अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 23 मई 2022 रोज पीर आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। मेरे साथ ब्रिगेडियर गज़नफर अली साहब आप देख रहे हैं। आज चूंकि लाहौर हाई कोर्ट में बड़े अहम केसेस लगे हुए हैं। एक केस तो लगा है वज़ीर आला जो हमजा शरीफ है उसको हटाने के हवाले से, कुछ नोटिफिकेशन जो उनका उसको सस्पेंड करने के कॉन्टेक्स्ट में है जी। साथ साथ जो ट्रांसफर पोस्टिंग जितनी हुई है वो उस हवाले से बात है सारी। और इसी तरह असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल अदालत से निकाले, सॉरी एडवोकेट जनरल से निकाले गए थे, उस पर गुफ्तगू होनी है। ये मैं जो आपके साथ जो केस है आज लगा हुआ लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब की कोर्ट में, उसमें मैं इनिशियली आपके साथ में गुफ्तगू भी कर चुका हूँ। बैकग्राउंड पे वो अपटीशन भी देख रहे होंगे। इसमें बुनियादी तौर पर 4-5 इशू है। सबसे पहली जो बात है कि जो इलेक्शन सारा जितना भी हुआ अपना वज़ीर आला का, वो सारा टेंटेड है। हाई कोर्ट ने जो है अहकाम जारी किए थे साफ शफाफ इलेक्शन वैसे नहीं हुए। दोस्त मजारी ने जिस तरह का माहौल क्रिएट किया, प्राइवेट लोग बुलाए, गुंडे बुलाए, जख्मी हुई, आसिया अमजद जो जख्मी हुई आपके सामने है, वेंटिलेटर पर वो रही। और फिर उन्होंने असेंबली के अंदर इजलास नहीं किया, गैलरी में जाकर इजलास किया। वहां से लोगों की शक्लें तो क्या पता ही कोई नहीं किस तरह वोट कवारा। अब वो वोट तो कास्ट हो गए थे 197। एक तो ये इलेक्शन का सारा प्रोसेस, और ये उन्होंने गालबन 18 तारीख वाले दिन वो नोटिफिकेशन जारी किया था कि इलेक्शन की कामयाबी के कॉन्टेक्स्ट में जो इलेक्शन के ये उस्मान बुज़दार जो है ना, सॉरी हमजा शरीफ जो है ना वो इलेक्ट हो चुके हैं। इस पे फिर हलफ वाला मामला चला कोर्टों में और 30 अप्रैल को बाकायदा वो नोटिफिकेशन जारी किया। ये दोनों नोटिफिकेशन जो है ना वो चैलेंज किए गए हैं कि गैर कानूनी है। और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट का फैसला मिलाना बड़ा जरूरी है। जो 17 मई का फैसला है उसमें बता दिया था कि इस पे 17 जो वोट है ना वो वोट कास्ट नहीं होंगे। जो वाले वोट हैं वो कास्ट नहीं होंगे, जो डिफेक्टेड है 25 वोट हैं, तो वो अगर 197 में से माइनस कर दिए हैं तो 172 रह जाते हैं। और ये जो लोगों का कहना कि इसका इतलाक माजी से नहीं होगा। 7 अप्रैल को ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। पंजाब का इलेक्शन भी आया था, तो 7 अप्रैल का जो शॉर्ट ऑर्डर है अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, उसका आखिरी पैरा पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है कि डिफेक्शन वाले जो लोग हैं जो भी ये वोट डालना चाहें तो वोट डालें, तो इसके रेप्रिकेशन जो है उन्हें फेस करने पड़ेंगे। तो ये जो बहाना है ना, ये किसी तरह से चलना नहीं है। फिर ये है कि ये गवर्नमेंट पूरी नहीं है, आर्टिकल 130 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, तो वो अगर गवर्नमेंट हुकूमत पूरी नहीं है, ये काबिना होनी चाहिए आर्टिकल 130 के तहत, वो पूरी नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग धड़ाधड़ किए जा रहे हैं, ऑर्डर लिख रहे हैं बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नर। गवर्नर तो बकौल उनके इन्होंने रिमूव कर दिया हुआ है। सदर पाकिस्तान तो कह दिया कि गवर्नर अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये इन्होंने कह दिया। तो ये वो सारे मामला है जो हम लाहौर हाई कोर्ट के सामने जस्टिस अमीर भट्टी साहब के सामने रखेंगे और अपना सारा केस जो है ना वो प्लीड करेंगे। उसमें ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस आएंगी। और उम्मीद है कि आज इस पे रिक्वेस्ट तो यही करेंगे कि नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया जाए और उनको काम करने से रोका जाए। और अपना उसके रेप्लिकेशन वो अल्टीमेटली जहाँ ले जाए, इलेक्शन करवा दें उस दिन 16 तारीख वाले दिन, जिस दिन नॉमिनेशन पेपर दाखिल है, इलेक्शन दोबारा हो जाए या वोटिंग दोबारा हो जाए। किसी ना किसी शक्ल में ये मामला तो चल नहीं सकता। हमजा वज़ीर आला रह नहीं सकती। अब कब तक रहना है, जबरदस्ती रहना चाहें तो वो एक अलग बात है। ये मैंने जरा जान के आप तक की सारी पोजीशन बताती है। चलते हैं जनाब ब्रिगेडियर गज़नफर साहब की तरफ। आपने इमरान खान साहब के जलसे देख लिए, उनका नरेटिव सारा देख लिया। पहले तो ये बताएं कि क्या वो अवाम को एंगेज करने में कामयाब हो गए? अवाम क्या उसी तरह निकल आई है और वो साथ चलेगी? आपने गुज़श्ता दिनों गिरफ्तारियां देख ली, आपने शीरी मजारी के हवाले से पर्चे देख रहे हैं। आप होती है तो आपको पता है इस हुकूमत का काम यही तो होता रहेगा। आप क्या देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बुनियादी सवाल जो आपने पूछा है वो है इमरान खान के जलसे और इमरान खान की जलसों की मकबूलियत, शराकत, प्रेजेंस और ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। अब जितने भी जलसे हुए, पहली बात तो ये जहन में मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा और ये लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड भी किया है कि जिस दिन फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, आपको याद है जब 12 बजे रात को और उसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट हट गई थी, फैसला क्या था, वो जो अपना जो स्पीकर का जो रूलिंग थी जिसको ख़त्म किया गया था, उससे अगले दिन शाम, अगर आपकी मेमोरी में हो तो पूरे पाकिस्तान में, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में और बहुत सारे शहरों में उस वक्त कोई पीटीआई का लीडर मौजूद नहीं था। तो लीडरलेस जो प्रोसेशन था वो सड़कों पर निकल आया और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद थी। इस्लामाबाद में चूँकि मैं खुद वहाँ पे था और मैंने देखा कि मैं कोई
ढाई मैं मुझे उसको पता नहीं था कि कोई ट्रैफिक कोई ऐसा जलसा निकल रहा है, तो वो लोग 2.5 घंटे 3 घंटे सिर्फ 0 पॉइंट से ऊपर क्रॉस करने के लिए फंसे रहे। तो अब आप उससे अंदाजा लगाइए कि उस फैसले के तनाजुर में लोगों का रिस्पांस क्या था। उसके बाद आपने देखा इस्लामाबाद में जो जलसा हुआ, उसके बाद लाहौर में जलसा हुआ, आपने देखा फैसलाबाद में जलसा हुआ, मुल्तान में जलसा, हर जलसा जो सवाबी में जलसा हुआ दूसरे जलसे का रिकॉर्ड ब्रेकर था। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं जो आपने भी गौर की होगी कि किसी जमाने में लोग ये प्रोपेगेंडा करते थे और कहा करते थे खान की जो पार्टी है हायर क्लास या एक मीडिया कर क्लास या एक मतलब वो कहते हैं जो लोग ज्यादा तालीम याफ्ता है या जो लोग हायर पोजीशन पे उनकी पार्टी है, इसमें आम आदमी शामिल नहीं है। लेकिन और पाकिस्तान में आपको पता है कि अर्बन और रूरल, अर्बन एरियाज में लोग रहते हैं, रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, तो ये डिवाइड की जाती थी। लेकिन अगर आपने फैसलाबाद का जलसा देखा है, आपने मुल्तान का जलसा देखा, आपने सवाबी का जलसा देखा, आपने इन तमाम जलसों में लाहौर का जलसा आप देखा, इन तमाम जलसों में अगर आपने गौर किया होगा, जैसे फैसलाबाद में चेक कर रहा था तो फैसलाबाद शहर के अलावा समंदरी, जंग, टोबा टेक सिंह, चिन्योर, अपने ये तमाम वो इलाके थे जहाँ से लोगों के काफिले आ रहे थे। और अपना जलसे से एक दिन पहले रात को 1 बजे तक धोबी घाट भर चुका था। उसके बाद गुजरा कॉलोनी, चिन्योर बाजार, भवाना बाजार, वहां तक लोगों की लाइन चली गई थी। गुजरावाला में आपने देखा कि गुजरावाला की जितनी सराउंडिंग थी, हालांकि सियालकोट में जलसा पहले हो चुका था और ख्वाजा आसिफ के गढ़ में जलसा हुआ था और बड़ा कामयाब, और वो जलसा हुआ था जिसको अपरूट कर दिया गया था। 3 घंटे के अंदर आपने जलसे का एहतमाम किया था, लेकिन आपने देखा लोगों की कितनी बेताशा पार्टिसिपेशन थी। इसके साथ साथ आपने, अगर होना तो ये चाहिए था सियालकोट में जलसा हो गया तो फैसलाबाद में कम पार्टिसिपेशन, गुजरावाला में कम पार्टिसिपेशन हो गई, लेकिन वो उसके ऑपोजिट हुआ। गुजरावाला के अंदर सियालकोट से ज्यादा पार्टिसिपेशन थी। तो वो लोग कहाँ से आए थे? सारे शहर से तो नहीं निकले थे। गुजरावाला के साथ साथ जितने इलाके हैं जो फैल जाते हैं, हाफजाबाद तक आप चले जाए, नीचे आप कामोकी तक आ जाए, आप वो, क्योंकि जेलम के लोग जेलम में शामिल हो चुके थे। तो ये जो अर्बन रूरल की डिवाइड थी ये आज खत्म हो गई। अब ये पीटीआई नाम नहीं रह गया, लोग पीटीआई का नाम लेते हैं। मैं इस वक्त ये कहता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जो पोजीशन है, वो पीटीआई नहीं है, वो इमरान खान बुनियादी तौर पे एक रेजिस्टेंस सिंबल के तौर पे, एक ऐसे सिंबल के तौर पे उभर के सामने आए हैं जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की, पाकिस्तान की आज़ादी की, पाकिस्तान की माशियात की, पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट की, पाकिस्तान के अदारों की ताकत की, और पाकिस्तान की जो पोजीशन है इंटरनेशनल लेवल पे, और ख़ास तौर पे जो आपकी चीज़ें रिलेटेड हैं आपके अकायद से, आपके बिलीफ से, वो उनके अलमबरदार के तौर पे साथ आए। और जो ताकतें जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट लाने की कोशिश की है, वो ताकतें जिन्होंने चाले, और वो एक ही ताकत है अमेरिका, जो दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करना चाहता है। आपको उनकी फॉरेन पॉलिसी की ऑप्शन पता है, वो जहां वो कहते हैं आराम से बात मान लो, अगर वो देखते हैं उनका तो ये वतीरा है कि वो आपकी अगर कोई शख्स आराम से उनकी बात नहीं मानता कोई मुल्क, तो वही है उसके गले के ऊपर, कनपटी के ऊपर गन रखते हैं और कहते हैं बात मारो नहीं तो गोली मार देंगे या गोला मार देंगे। ये उनकी टेक्निक है। और बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के हिसाब से जब आप देखते हैं तो इसमें सिर्फ वो पाकिस्तान की माशियात या पाकिस्तान के मारूजी हालात नहीं है। आप ये याद रखिए कि अमेरिका पोर्ट्रे करता है ज़ियोनिस्ट लॉबी को। ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो इस वक्त दुनिया की एक पावरफुल लॉबी है। वो ज़ायनिज़्म जो हार्ड कोर ज्यूज है, अब ज्यूज के अंदर भी कैटेगरीज है। अब ये वो जो ज़ियोनिस्ट जो हैं वो लोग हैं जो इजराइल का तबका अपना किरदार देखना चाहते हैं पूरी दुनिया में। ये वो ज़ियोनिस्ट लॉबी है जो मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचा रही है। ये वो ज़ियोनिस्ट लॉबी है जो मस्जिद अक्सा के नीचे अपना सिनागॉग जो है बना चुकी है। इनके लोग पाकिस्तान में तो है ना जफर साहब, इनके लोग जो पाकिस्तान में तो है ना, जो बैठ के ये सारी हिलाते हैं। उनके एजेंट पाकिस्तान में मौजूद है, लिफाफा किस्म के जर्नलिस्ट पाकिस्तान में मौजूद है जो उनके थीसिस को लेके आगे चलते हैं। तो ये वो ऑलरेडी आपको पता है कि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस सिनागॉग में गया था जो मस्जिद अक्सा के नीचे बना चुके हैं,
क्योंकि उनका एक बिलीफ है, उसके हिसाब से वो ज़ायनिज़्म दुनिया को तबाह और बर्बाद करना चाहता। और अमेरिकन लीडरशिप जितनी भी है, बुश से लेके, वो ज़ियोनिस्ट लॉबी की रिप्रेजेंटेटिव है। और ये वो लॉबी है, वो जिसको एवोलॉजिकल ज्यूज है ना, जो कहते हैं टू टॉक अगेंस्ट इजराइल इज टू टॉक अगेंस्ट गॉड, वो ज़ियोनिस्ट लॉबी जो है, जिसके साथ अब हिंदुत्व भी, नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द मिल गए हैं, उनकी बुनियादी नजर याद रखिएगा, ये पाकिस्तान में रजीम चेंज, पाकिस्तान कैरी लूगर बिल, CIA का पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान को फंड देना, रेस करना, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाना, मुसैद CIA रॉ का जॉइंट हेडक्वार्टर बदख्शा में अफगानिस्तान के अंदर कायम करना, वहाँ से दहशतगर्द पाकिस्तान में भेजना, यहाँ लोगों को फाइनेंस करना, एंटी स्टेट है, ये तमाम के सब एक ज़ियोनिज़्म का तरीक़ाकार है। और उनकी नज़र है पाकिस्तान के एटॉमिक एसिड पे, पाकिस्तान एटॉमिक पोटेंशियल पे। तो ये लोग जो अमेरिका की मदद से पाकिस्तान में आते हैं, इनको ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी कितनी जरूरी है। क्या ये इतने बिके हुए हैं कि पाकिस्तान के हथियारों को भी बेचना चाहते हैं? ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा करना चाहते हैं। ये राजा रियाज और ये जितने आपके ये सियासतदान हैं, इनके ऊपर शर्म आनी चाहिए, अगर शर्म इनमें है, जो नहीं है इनमें। क्योंकि ये फिर भी अपने इलाके में जाके, अभी वो राजा रियाज ट्वीट कर रहा होता है, उसने एक दफा ट्वीट किया था कि जिनमें इमरान खान की चीजें, और शर्म करो यार, कोई बेशर्मी भी इंतहा होती है। देखा था कि लोटो के मिलता कोई नहीं है, ये देखे शादी में मेरे बच्चे आए, मेरी शादी में आए, हमने आपको लोटा लोटे भी नहीं है सर, ये लोटे भी नहीं है, इनकी टूटियां भी टूटी हुई, इनके पेंदे भी टूटे हुए हैं। अच्छा चले प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। अब जो कि डिसाइसिव मूवमेंट शुरू हो चुके हैं, ये वाला हफ्ता बहुत अहम है, 23 से आगे हफ्ता बहुत है। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, या आप क्या देख रहे हैं कि मौजूदा मुआशी हालात इनके कंट्रोल में नहीं है? वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर, एनआरकी की पोजीशन सारी समझ आ रही है, बेस्ट ऑप्शन तो नए इलेक्शन है। इस हफ्ते में आप ऐलान होता देख रहे हैं, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? मुझे तो हैरानी होती है ना अपना अदर सदीक साहब, मैं फ्राइडे टाइम में नजम सेठी साहब का एक ट्वीट भी वो प्रोग्राम भी देख रहा था, उनका पर 2 हफ्ते पहले तक वो एस्टेब्लिशमेंट की और फौज की बड़ी तारीफ कर रहे थे, अगर आपने सुना। बिल्कुल सही है। अब हिपोक्रेसी देखें, यहाँ से आपको किरदार की स्ट्रेंथ का अंदाजा होना। हिपोक्रेसी देखें, वो फ्राइडे टाइम से कॉलम लिखते हैं और कह रहे हैं कि जी वो न्यूट्रल जो है जी, उन्होंने हमारी मदद नहीं की जी, माशी हालात ख़राब हैं जी, फेलियर हो गया है जी, अपना आप हमारी मदद नहीं कर रहे, हमसे नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से कारोबार ज़िंदगी नहीं चल रहा है। और भाई नई ताकत थी तो किस उल्लू ने कहा था कि आके अब यहाँ पे वो ताकत, वो गवर्नमेंट संभालो, तुम्हें अपनी कैपेबिलिटीज का पहले नहीं पता था? और क्यों दूसरों के, इनकी तो आदत है दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना, पंचर लगाना तो दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के। तो ये जो इस किस्म के लोग हैं जो उनको एडवाइस करते हैं, उससे माशियात किस तरह चलेगी? आप मुझे बताओ। आप चाहते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आपके साथ आके तेल की कीमत बढ़ाए? ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का काम, ये एब्जेक्ट फेलियर है, ये फेलियर नहीं है, इट्स एन एब्जेक्ट फेलियर, टोटल पैरालिसिस है। डॉलर 205 रुपए का हो गया है, तो आप सोचिए कि पाकिस्तान के बैरूनी खर्चे कितने तक जाना है, ये तो 250 तक जाना है, जब तक लोग रहेंगे, ये याद रखिएगा। तो इस वक्त मेरा तो रिक्वेस्ट है अपनी ऑनरेबल अदालतों से, जो उन्होंने पहले भी फैसले दिए हैं, कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान के लोगों को बचाइए, पाकिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट को बचाइए, इनको घर भेजिए, यहाँ पे फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए, फ्रेश मैंडेट आना चाहिए। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करें ना करें, लॉन्ग मार्च तो वो करेंगे, लेकिन जो इन्होंने टेक्निक्स अपनानी है और जिस तरह इन्होंने लोगों को पकड़ना है, जिस तरह उन्होंने लोगों पे कब्जा करना है, जिस तरह उन्होंने लोगों के ऊपर करना है, जैसे कल रात इमरान खान के घर में जो अपना पुलिस फोर्स गई थी, वो किस लिए गई थी? किस लिए गई थी? क्यों ये चीज? तो ये चीजें अदारों को देखनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को यतीम ना छोड़े, खुदा के वास्ते पाकिस्तान के अवाम को बेसहारा ना छोड़े, पाकिस्तान के अवाम के लिए, खुदा के लिए कुछ रहम करें हमारे हालात जार पे। लोगों के पास खाने के लिए नहीं, लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, पानी तक नहीं मिल रहा है पीने के लिए। लोड शेडिंग 14-14, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग है, गर्मी में मर गए हैं। रात के 12 बजे लाइट जाती है, 2 बजे लाइट आती है हमारे इलाकों में। तो गाँव में जो हाल होगा वो आपको पता है। हम तो ये अल्लाह के वास्ते पर अपील करते हैं, मुसलमान हैं, हमारी हालत जार को संभालने कौन आएगा? अगर कोई हालत जार को संभालेगा नहीं, तो ये जो क्रिमिनल्स का टोला है,
ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का टोला है, ये तो तबाह और बर्बाद करके रख देगा इस मुल्क को, क्योंकि ये भी ज़ियोनिस्ट लॉबी के पैरोकार है, याद रखिएगा। वो जो बाहर बैठा हुआ है ना, एक बहुत बड़ा चोर, वो मिल रहा है मुसैद के लोगों से, वो मिल रहा है रॉ के लोगों से, वो उसका एक डिजाइन है। वो कहता है अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान को खुदा नाउजुबिल्लाह, खुदा ना करे नुकसान पहुंच जाए तो मुझे परवाह नहीं है। तो इसको कौन बचे? मैं आपके बिहाफ पे, पाकिस्तान के अवाम के बिहाफ पे अपील करता हूँ अपनी ऑनरेबल जजेस से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई, कि इस मुल्क के लोगों को कुछ रिलीफ दिलाएं। और वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी, चाहे कानूनी तबाही और बर्बादी है, चाहे माशी तबाही और बर्बादी, यानी उनके केसेस है, उन्होंने आके अफसर चेंज करने शुरू कर दिए। एक को हार्ट अटैक हो गया, उसकी मौत का कौन जिम्मेदार है? कोई उसकी मौत का हिसाब देगा? अजहर सिद्दीक साहब, उसकी फैमिली जो अपने बाप से महरूम हो गई है, उसने आखिरी ट्वीट किया था कि मेरे बेटे से, उसका कौन जवाब देगा? है कोई जवाब देने वाला इस मुल्क में? तो किसी ने तो जवाब मांगना है या नहीं मांगना? ये अपने केसेस को जला दे। वो पता चला है कि कस्टम इंटेलिजेंस में वहां पे आग लग गई है, वहां पे कस्टम इंटेलिजेंस की हेड कौन है आपको पता है? करप्शन का सारा रिकॉर्ड साइड में करने के सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस दिया तो बचा। उनकी हेड आप पता है कौन है? उनकी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मिसेज है, सईद बेली की। तो ये हमें कोई तो बचाने के लिए आए। इस वक्त हालात बहुत खराब है, ये लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपना जेलें भरने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अवाम के इंटरेस्ट में नहीं है। और फिर अगर सबक लेने श्रीलंका से, वो स्टेज आने वाली है बड़ी जल्दी। वो जो श्रीलंका में भी डायनेस्टिक रूल था, मौरूसियत थी, एक बाप प्रेसिडेंट था, बेटा प्रीमियर था, एक डिफेंस मिनिस्टर था, एक इकोलॉजी का मिनिस्टर था, वहां लोगों ने उनको नंगा करके मारा। तो आप उस चीज से बचे। पाकिस्तान के अवाम को भी अब अपना हक लेने के लिए कम से कम एहतजाज तो करना चाहिए। आप आवाज लेके आगे चल रहे हैं, अब हमें एहतजाज, अगर हमारे साथ इतना जुल्म होगा तो एहतजाज तो लोग करेंगे। तो लगता है कि इस तरह कंट्रोल नहीं होंगी जिस वक्त तक इसको अदारे कंट्रोल नहीं करेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए, किसी और की बेहतरी के लिए, एक दफा अवाम की बेहतरी का लोग ख्याल कर लें, अदारे ख्याल करें, शायद मुल्क के अंदर बेहतरी ओवरऑल आ जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। चलें, मैं आखिर में आप इस फासिस्ट गवर्नमेंट को जाता हुआ देख रहे हैं? इंशाअल्लाह। इसने तो जाना है, इसने तो जाना है। ये जो गवर्नमेंट है ये तो किसी भी सूरत में रहने के या चलने के काबिल नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और इसके लिए लोगों ने अपनी आवाज बुलंद करनी है, लोगों को खड़े होना है। मैं बता रहा हूँ आपको, उन लोगों ने खड़े होना है। वो एक छोटा सा दो शेर हैं, आपकी नजर करना चाहूंगा। वो कहते हैं, जिस देश में हाकिम जालिम हो, सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश में आटे चीनी का बोरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुंचे, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों, जिस देश के सादा लौ इंसान वादों पे टाले जाते हों, इस देश के हर लीडर पे सवाल उठाना वाजिब है। ये हबीब जालिब साहब ने बहुत अरसे पहले कहा। बहुत जबरदस्त बात। इसको आज के हालात से रिलेट कर लीजिएगा अजहर सिद्दीक साहब। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त पिसे हुए, दबे हुए, और ये लीडर, ये वीक लीडर, और ये देखिए, इस 30 दिनों में डॉलर 16 से 17 रुपए बढ़ा। अगर 2018 से इनकी अभी तक इनकी हुकूमत होती तो 4 सालों में 48 महीने थे। अगर डॉलर एक महीने में 16 रुपए के हिसाब से बढ़ना था और इनकी हुकूमत होती, ये जो पीडीएम की हुकूमत होती, तो डॉलर का रेट 798 रुपए होता है। ये बात सही है, बहुत क्योंकि तो फेलियर है टोटल। बिल्कुल बात सही है। इस्माइल के बारे में मुझे छोड़ दीजिए, इसहाक डार ने जो कॉलम लिखा है, आपने पढ़ी है वो खबर? जी, इसहाक डार ने कॉलम लिखा, खबर छपी है। उसने कहा जी, इस शख्स को किसने वो बनाया, वजीर खजाना बनाया? ये तो मईशत की जबोहाली और मुल्क में नीचे होने का जिम्मेदार ये है। मुल्क को ये माशी बहरान की तरफ धकेल रहा है। मेरे होते हुए ये किस तरह वजीर खजाना बन गया? वो चोर कह रहा है कि मेरे होते हुए किस तरह वजीर खजाना। इसको जिसने वजीर खजाना बनाया वो नहायत बेवकूफ आदमी। अब तो उसको तो वजीर खजाना बनाया शहबाज शरीफ ने।
आपने और मैंने तो नहीं बनाया। तो इसहाक डार साहब इस कॉलम लिख रहे हैं, किसके कहने पे लिख रहे हैं? नवाज शरीफ के कहने पे लिख रहे होंगे। तो ये जो अपनी ही लोगों को जो किरदार कशी करते नजर आ रहे हैं, तो किसी और को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप इसहाक डार का कॉलम उठा के पढ़ लीजिए, वो कहते हैं जी जब मैं हूं तो उसको क्यों वजीर खजाना बनाया? चोर चोरी करके बैठा हुआ है, साइकिल के पंचर लगाता था यहाँ पे। आप तो जानते होंगे लाहौर में क्या करता था इसहाक डार। मैं आपको बताऊं, बड़ी लड़ाई हुई है वहां। कस्टडी में था ना, जब ये कस्टडी में था, जब नवाज शरीफ गया तो ये कैद में था, इसने विलिंगली इंटेरोगेटर्स को बुला के, मैं आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज पे ये बात बता रहा हूँ, हेयर से पे नहीं कह रहा, इसने जो इसके जो गार्ड कर रहे थे, वो मैं नहीं बताऊंगा कौन गार्ड कर रहे थे, लेकिन जो भी थे वहाँ अफसर को बुला के इसने अब खुद कहा कि मैं बयान देना चाहता हूँ, मेरा बयान रिकॉर्ड पे ले आए ताकि कल मुकदमा चले तो पता हो मैंने क्या बयान दिया। और इसने तमाम तनाजात का जिम्मेदार नवाज शरीफ को ठहराया था। वो बयान आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है। ये हकीकत है। और मैं बोलता है कि जी मुझसे ड्यूरेस पे, मैं आपको वर्ड ऑफ अथॉरिटी पे कह रहा हूँ कि कोई इस पे प्रेशर नहीं डाला गया था बयान देने। इसने नवाज शरीफ के खिलाफ विलिंगली बयान दिया। अब ये नवाज शरीफ को झूठ बोलता होगा कि जी मेरे ऊपर तो प्रेशर डाला गया था, फौज ने प्रेशर, किसी ने प्रेशर नहीं, ऑनेस्टली किसी ने प्रेशर नहीं डाला। इसने विलिंगली नवाज शरीफ के खिलाफ 5 पेजेस का बयान दिया था कि वो करप्ट है, उसने ये किया। गफर साहब वो रिबर्ट नहीं किया, किसी फोरम पे रिबर्ट नहीं किया, वो तो हुदैबिया के केस में ये फायदा ले गया, हालांकि वो इतनी बड़ी एविडेंस, ओपन एंड शट केस था। प्रोग्राम हमारा लंबा हो गया, आखिर में आपने बड़ी वजाहत के साथ कह दिया। इसहाक डार की और मुफ्ता इस्माइल की वहाँ बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई इस बात पे। उन्होंने कहा जी बड़ा पता नहीं जादू कर देंगे, लेकिन जादू शादू कोई नजर नहीं आया, हमें बेवकूफ बनाते अवाम को ये नजर आए। अगले संडे फिर इंशाल्लाह मंडे फिर मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं नाजरीन से। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।